अस्सलाम वालेकुम। अनीस एस्ट्रो वर्ल्ड पर आपको खुशामदीद कहता हूँ। साल 2024 अपने अख्ताम को है और नया साल 2025 शुरू होने लगा है। आज मैं अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी, अकॉर्डिंग टू स्टार पोजीशन और ख़ास तौर पर वैदिक एस्ट्रोलॉजी को सामने रखते हुए बुर्ज कौस के जायचा वाले, धनु राशि लगन की कुंडली वाले, सजिटेरियस असेंडेंट चार्ट वाले, इनके बारे में थोड़ी रोशनी डालूंगा। सबसे पहले आपके चार्ट, आपकी कुंडली, आपके जायचा में जो सबसे मेन स्टार है, जो एक बुर्ज में, एक ज़ोडिक हाउस में, एक राशि में तकरीबन 30 से 32 महीने मौजूद रहता है और 30 डिग्रियां पूरी करता है, 0 से 30 डिग्री। सैटर्न, जिसे ज़ोहल कहा जाता है या जिसे शनि कहा जाता है, उसके बारे में बताऊंगा। साल 2025 में आपका शनि, आपका ज़ोहल, आपका सैटर्न 30 मार्च 2025 को आपकी कुंडली, आपके जायचा, आपके चार्ट के तीसरे घर से चौथे घर में जाएगा। ये बहुत आउट क्लास ट्रांजिट है और यहाँ से ये डायरेक्टली आपके प्रोफेशन को देखेगा, आपके कर्मों को देखेगा, या आप ये कह लें कि आप जिस भी फील्ड से, जहाँ से आपने अर्निंग करनी होती है, कमाई करनी होती है, या अपना कारोबारी ज़िंदगी चलाना होता है, उस घर को देखेगा। ये आपकी मुलाजमत, आपके छुपे हुए दुश्मन, बड़ी बीमारी, बड़े जो मामलात होते हैं लड़ाई झगड़े के, लिटिगेशन के, ये उसको देखेगा। और इस कुंडली में ये मार्ग गिरा है, या आप ये कह लें कि ये नहस स्यारा गिना गया है। लेकिन जिन लोगों के बर्थ चार्ट में, या आप कह लें कि जन्म कुंडली में, या पैदाइशी जायचा में आपका सैटर्न, आपका ज़ोहल या आपका शनि अच्छे घरों में मौजूद है, बहुत आउट क्लास उनके लिए। ये वालदा का घर है जहाँ उसकी प्लेसमेंट होनी है। ये आपके सुख का घर है, ये आपकी ज़ाती सवारी, ज़ाती रिहाइश का घर है। और अगर प्रोफेशनल या आप अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये ट्रियरी, या जिसे ख़जाना कहते हैं, ये वो भी घर है। नेटिव लैंड है ये, और ये यहाँ पर आपकी कुंडली में ये फाइनेंस और फैमिली का लॉर्ड है, जायचा कुंडली चार्ट में, और आपकी मेहनत और जिम्मेदारियों का घर। और उसका मालिक आपके चौथे घर में जब आएगा तो ये यहाँ पर अच्छे रिजल्ट देता हुआ नज़र आ रहा है। ख़ास तौर पर जिनकी कुंडली पैदाइशी जायचा में या जन्म कुंडली में जिनकी अच्छे घरों में बैठा हुआ है, आउट क्लास पोजीशन है ये। और ये यहाँ पर अपनी जो 10वीं नज़र है इसकी, जिसके लिए ये बहुत मशहूर है, ये डायरेक्टली आपकी पर्सनैलिटी को देखेगा, आपकी शख्सियत को देखेगा। ये बहुत स्लोली काम करने वाला और सख्त मेहनत करवाने वाला और आराम आराम से अपनी अचीवमेंट्स हासिल करने वाला स्टार होता है, और कुंडली में जायचा में इसकी बहुत बड़ी अहमियत होती है। दूसरे नंबर पर गुरु, जिसे अल फारस या उर्दू में आप कह लें कि मुश्तरी कहते हैं, या वैदिक एस्ट्रोलॉजी में से गुरु या बृहस्पति कहा जाता है, और वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में से जुपिटर के नाम से बुलाया जाता है। मौजूदा वक्त में ये जो चल रहा है, ये आपकी कुंडली जायचा के छठे घर में मौजूद नाकस घर होता है। ये जिम्मेदारियां बढ़ाने वाला घर होता है। ये बीमारियां, कर्जे में आने वाला, इस तरह के मामलात होते हैं, लिटिगेशन के मामलात होते हैं, कमाई कम और अखराजात ज़्यादा, ये इस तरह के मामला थे। लेकिन आपके प्रोफेशन के मामले में, आपके रोज़गार के मामले में, आपकी मुलाजमत के मामले में इसकी यहाँ पे पोजीशन या प्लेसमेंट ठीक थी, और ये तकरीबन 12 या 13 महीने इस घर में
रहकर 15 मई 2025 को आपकी कुंडली जायचा चार्ट के 7वें घर में इसकी प्लेसमेंट हो रही है। और ये आपकी कुंडली जायचा चार्ट के केंद्र घरों का मालिक है। अगर आपकी कुंडली या जायचा बनाया जाए तो ये आपकी कुंडली जायचा के केंद्र घरों का मालिक है। और केंद्र घर में ही आने से ये एक अकॉर्डिंग टू वैदिक एस्ट्रोलॉजी आधिपति योग बोला जाता है इसे। ये यहाँ पे ये बनाएगा और ये आपकी पर्सनैलिटी, मज़हब की तरफ, इल्म की तरफ, और जिसे बहुत अच्छे अल्फाज में याद किया जाता है, जिस भी शख्सियत को, पर्सनैलिटी को पॉजिटिवली ये उस तरफ आपको लेके जाएगा। और इसके साथ साथ आपके सुख के मामलात, आपकी ज़ाती सवारी, ज़ाती रिहाइश के मामलात, ख़ास तौर पर आपकी वालदा के मामलात और सुख के मामलात में आउट क्लास ये पोजीशन बन रही है आपकी। और ये तकरीबन 12 से 13 महीने इस घर में रहेगा आधिपति योग बना के। और आपका लॉर्ड, आपका जिसे कहते हैं कि जायचे का मालिक लॉर्ड या टोटली कुंडली का जो लॉर्ड है वो आपकी पार्टनरशिप में मौजूद, आउट क्लास पोजीशन है। ये यहाँ से आपकी डिज़ायर्स पूरी होती हुई नज़र आ रही हैं, आपकी पर्सनैलिटी, आपके मामलात बहुत अच्छे, दुनियादारी बहुत अच्छी होती हुई नज़र आ रही है। और आपकी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करते हुए नज़र आ रहे हैं, मेहनत करते हुए आप नज़र आ रहे हैं और ज़िंदगी का इंशाल्लाह बेहतरीन टाइम स्पेंड करेंगे। तीसरे नंबर पर जो मेन ट्रांजिट हो रही है 2025 में वो राहु की, ड्रैगन हेड इसे कहा जाता है। और ये 19 मई 2025 को होगी। और ये मौजूदा वक्त में आपके चौथे घर में नाकस पोजीशन में मौजूद, सुख के मामलात, वालदा के मामलात, ज़ाती सवारी, ज़ाती रिहाइश, प्रोफेशन, ख़ास तौर पर आपके जो ज़रिए आमदन है उसके मामलात में ये नाकस पोजीशन थी, बल्कि बहुत ही नाकस पोजीशन थी। और इसका ये तकरीबन 1.5 साल या 18 महीने एक घर में रहता है। और ये 19 मई 2025 को इसकी ट्रांजिट होगी। और ये आपकी कुंडली जायचा चार्ट के तीसरे घर में जाएगा। और यहाँ पर ये अच्छा माना गया है, अच्छा गिना गया है, जिम्मेदारियाँ बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। ये बहुत अहम घर होता है अकॉर्डिंग टू वैदिक एस्ट्रोलॉजी। अगर हमने किसी की स्ट्रगल देखनी हो, उसकी ज़िंदगी के सुख के मामलात देखने हो, या उसकी हैसियत देखनी हो कि लाइफ में कितनी मेहनत करेगा और कितना फल हासिल करेगा, ये अब आपके उस घर में जा रहा है। छोटे बहन भाइयों की ज़िम्मेदारी, फैमिली की ज़िम्मेदारी या ख़ानदान की ज़िम्मेदारी निभाते हुए नज़र आ रहे हैं आप। और साथ में ये आपको आपके वालिद के मामलात में भी इंशाल्लाह उनकी आप खिदमत करते हुए नज़र आ रहे हैं। मज़हब से शायद ये दूरी अख्तियार करें, इसका केयर कीजिएगा। अपने जो सदक़ात हैं, ज़कात हैं या इसकी रेमेडीज़ हैं, वो आने वाले लेक्चर्स में इंशाल्लाह मैं बताऊँगा सबको। ये आपके लिए बेहतरीन पोजीशन हो रही है और बेहतरीन रिज़ल्ट इंशाल्लाह आपको हासिल होगा। चौथे नंबर पे मरीख, मार्स या जिसे मंगल कहा जाता है, मौजूदा वक्त में डेबिलिटेटेड 21 जनवरी 2024 से ये रेट्रोग्रेड हैसियत में या पीछे की तरफ या उलट चाल चलते हुए ये आपकी कुंडली के तीसरे 7वें घर में जाएगा। मौजूदा वक्त में ये आपके 8वें घर में मौजूद है। अकॉर्डिंग टू वैदिक एस्ट्रोलॉजी आउट क्लास पोजीशन है, आउट क्लास योग है, बहुत बड़ा योग होता है। अगर आपके सजिटेरियस या कौस वाले या धनु राशि लगन की कुंडली वाले, इनकी पैदाइश में ये योग मौजूद है तो ये गॉड ब्लेसिंग्स हैं। ये ज़मीन से लगी हुई पर्सनैलिटी, आसमान को छूने वाली पर्सनैलिटी, यकदम से अमीर होने वाली, यकदम से प्रॉपर्टी हासिल करने वाली, यकदम से फेम और ज़बरदस्त किस्म का माल और दौलत हासिल करने वाली पर्सनैलिटी होती है। बहुत आउट क्लास पोजीशन है। 21 जनवरी 2025 से लेकर 3 अप्रैल 2025 तक या 3 अप्रैल 25 तक ये आपके 7वें घर में होगा। ये नाकस पोजीशन है, लड़ाई झगड़े ख़ासतौर पर पार्टनरशिप के मामलात में ये नाकस होता है। और इसके बाद ये 3 अप्रैल
को दोबारा आपकी 8वें घर में, कुंडली जायचा चार्ट के 8वें घर में आउट क्लास पोजीशन, और 7 जून 2025 को ये आपके 9वें घर में, मुकद्दर के घर में, भाग्या के घर में कुंडली के बहुत बड़ा राजयोग बनना है एक मरतबा फिर जून में। ये कुंडली का 5वें घर का मालिक 9वें घर में, अकल बुद्धि का मालिक आपके मुकद्दर में। आप अपना मुकद्दर, अपनी अकल, अपनी शऊर, अपनी बुद्धि के बलबूते पे हासिल करेंगे और इंशाल्लाह अपने मजहबी मामलात, अपने वालिद साहब के मामलात, आपकी खुशकिस्मती या लक के मामलात इंशाल्लाह ज़बरदस्त होते हुए नज़र आ रहे हैं। इस साल 2 सूरज ग्रहण लगेंगे, 2 चांद ग्रहण लगेंगे। 14 मार्च 2025 को पहला चांद ग्रहण लगेगा और 7 सितंबर 2025 को दूसरा चांद ग्रहण लगेगा। 29 मार्च 2025 को पहला सूरज ग्रहण लगेगा और 21 सितंबर 2025 को दूसरा सूरज ग्रहण लगेगा। नाकस टाइम में, अकॉर्डिंग टू वैदिक एस्ट्रोलॉजी, अकॉर्डिंग टू स्टार पोजीशन, नाकस टाइम में 30 मार्च 2025 से 20 मई 2025 ये नाकस टाइम तस्वर है, क्योंकि ये 2 मेन स्टार अभी मैंने आपको बताया, शनि, राहु या जोहल, रा या सैटर्न और ड्रैगन है, ये सफ़र करते हुए एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। बहुत स्लो चलने वाले स्टार्स हैं। एक स्टार हैं, एक छाया ग्रह बोला जाता है या साया बोला जाता है। ये आपस में, और ये अकॉर्डिंग टू वैदिक एस्ट्रोलॉजी इन्हें पापी गिरा कहा गया, नाकस गिरा या शैतान तक भी इनको कहा गया है। ये जब एक दूसरे के करीब आएंगे तो ये नाकस असरात हो सकते हैं, क्योंकि दोनों ही आपकी कुंडली के मारक गिरा है, नाकस या नहस गिरा है, और ये जब क्रॉस होगा तो ये अकॉर्डिंग टू वैदिक एस्ट्रोलॉजी ये नाकस तरीन वक्त इसको तस्वर किया जाता है। कोशिश की है मैंने कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा बताने की, और इन आगे भी इंशाल्लाह फ्यूचर में भी कोशिश करूँगा कि अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, स्टार पोजीशन आपको मैं इस इल्मी रूह से इल्मी बातें बता सकूँ। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी।